प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनावाने दीगी मंजूरी। कृषि कानून और कथित जासूसी मामला ने ले राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित। राज्यसभा और लोकसभा काल ताई हुई स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष रवैया पर जताई नाराजगी। कांग्रेस पार्टी राजभवन घेराव पर भाजपा बिना साक्ष्य और सबूता कांग्रेस पार्टी माथे जनता ने मुद्दा सु भटकावारो लगायो आरोप। देश में कोरोना दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। रिकवरी दर बढ़ हुई 97.35%। अबार ताई देश में 41 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों हुए टीकाकरण। प्रदेश में काल कोरोना 22 मामला आया सामे। टोक्यो ओलंपिक रो काल होवेलो आगाज। उद्घाटन समारोह में 50 भारतीय एथलीट और अधिकारी होवेला शामिल। खेल मंत्री सोशल मीडिया पर हमारा विक्ट्री पंच अभियान री करी शुरुआत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको घणो स्वागत है। मैं हूं आपका सागर तेज बराला और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनावारो फैसलो लियो है। इस बैठक पाछे पत्रकारों ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहो कि लद्दाख में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लावा सारू 750 करोड़ रुपया की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी जाएली। बताया कि स्टील आयात ने कम करवा खातर PLI योजना सारू 6,322 करोड़ रुपया की राशि ने भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इंटीग्रेटेड मल्टी पर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। मानसून सत्र के दौरान आज संसद में विपक्ष भारी हंगामा चलता लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। कृषि कानून और कथित जासूसी मामला में विपक्ष भारी हंगामा कर्यो जिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराजगी जाहिर करता हुआ कहो कि विपक्ष रो हंगामो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई काल ताणी स्थगित कर दी। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कथित फोन डेटा लीक मामले पर आज बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने सदन में दिए गए अपने बयान में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past,
Similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा कांग्रेस पार्टी का नीसू राजभवन घेराव पर हमलो बोलता कहो कि बिना साक्षर सबूता कांग्रेस पार्टी जनता मुद्दा शू ध्यान भटकावारी कोशिश कर रही है। ये भी कहो कि प्रदेश सरकार विधायक की मोबाइल टेपिंग और गोपनीयता भंग करवारो आरोप लगा चुका है। पार्टी ने आज राजभवन के घेराव का कार्यक्रम रखा है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, और लोकसभा राज्यसभा जब चल रही है तो आप अपने सांसदों से कहिए कि आपके पास कोई साक्ष्य या एविडेंस है तो उनको सदन के पटल के ऊपर रखें, आप बहस करें, और बहस के दौरान अगर कुछ बात निकल के आती है तो भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करेगी। लेकिन आपके पास ना तो कोई साक्ष्य है, ना आपके पास कोई सबूत है, और सिर्फ हवा के अंदर बातें करने का काम आप कर रहे हो। राजस्थान के अंदर जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास इस तरीके का किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार तो खुद इनके विधायक इस बात का आरोप सरकार के ऊपर लगा चुके कि हमारे मोबाइल को सर्वेलेंस के ऊपर लिया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी को खत्म करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। जब आपके खुद के विधायक आपके सरकार के कार्यशैली से असंतुष्ट है तो फिर इस तरीके के आरोप लगाकर, और आप जनता के जनहित के मुद्दों को आप बहस करना नहीं चाहते, आप सदन के ऊपर रखना नहीं चाहते, और सिर्फ देश का वातावरण खराब करना आपकी ये प्राथमिकता बन चुकी है। मैं चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस केंद्र में अपने प्रतिपक्ष का जो धर्म है उसको निभाने का काम करे, और राजस्थान में आप सत्ता में हो, कम से कम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आप काम करें। इस तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया आरएएस भर्ती 2018 परिणाम माथे सवाल उठाता हुए कहो कि आरपीएससी रो गठन योग्य व्यक्ति चयन सारो किया गयो हो, पण आरएएस भर्ती 2018 परिणाम सामे आवा बाद चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुए हवे कहो कि इन मामला मुख्यमंत्री सुनिष्पक्ष जांच करवा और मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पद से हटावारी मांग भी व्यक्त करी है। राजस्थान में योग्यतम व्यक्तियों का सिलेक्शन हो, इसके लिए आरपीएससी का गठन किया गया, और मैं सोचता हूं कि इस संस्था के द्वारा राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसकी प्रामाणिकता पर लोगों को भरोसा था, लेकिन ये अभी की जो घटना सामने आई, इसको आरपीएससी का चमत्कार कहें या आरपीएससी का भ्रष्टाचार कहें, इसका निर्णय राजस्थान की जनता और आप सब लोग जरूर करें। इस व्यवस्था के बारे में फिर से विचार करना चाहिए कि इंटरव्यू को इतना अधिक वेटेज देना क्या इस इंटरव्यू के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति ठीक है? और इसलिए मैं मांग करता हूं, अगर मुख्यमंत्री मेरी बात सुने तो डोटासरा जी को एक बार मुक्त कर दे, इस प्रकरण की जांच कराएं, और जांच करने के बाद अगर ये निर्दोष पाया जाए तो उसको दोबारा बना दे, मुझे कोई एतराज नहीं। पर शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के लोग रह करके इस आरपीएससी जैसी संस्था को दागीला बनाने का प्रयत्न करते हैं, यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है। राजस्थान के लिए इससे ज्यादा अफसोसजनक और शर्मनाक चीज नहीं हो सकती जो अभी इस प्रकरण में मैंने जो देखी है और जो मैंने समझी है। विधानसभा में भी ला जाएंगे, बच्चों के द्वारा सड़क पर भी उनके साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे कि आरपीएससी जैसी संस्था जो आरएएस तक के लोगों का इंटरव्यू करके सिलेक्शन करके राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का एक सशक्त माध्यम है, वो माध्यम ही अगर इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए तो फिर राजस्थान का रखवाला कौन होगा? देश में कोरोना दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी है। देश भर में लाडला 24 घंटा में 41,383 नया मामला सामने आया। बढ़ई बार 3 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
यही कारण है कि रिकवरी दर बढ़कर 97.35% हो गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में वार्ता 41,87,51,000 से ज़्यादा लोगों टीकाकरण करो जा चुको है। लाला 24 घंटा में 42,77,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना टीका की खुराक दी है। पिछले 24 घंटों में 41,383 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। 38,652 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गया है और इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,09,000 से कुछ ज्यादा है। प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है। राज्य में काल 22 नवा संक्रमित सामने आया, जबकि 55 लोग इन भी महामारी से ठीक हुआ है। बाहर भी 358 सक्रिय मामला मौजूद है। चिकित्सा विभाग रा आंकड़ा रे मुजब उदयपुर जिला में 6 मामला सामने आया। इसके अलावा बांसवाड़ा में 4, जयपुर में 3, भीलवाड़ा हनुमानगढ़ में 2, अजमेर 12, बाड़मेर बीकानेर और जोधपुर जिला में 1 मामलो सामने आयो। वटे कोरोना की रोकथाम खातर प्रदेश में 2,54,723 लोगों टीकाकरण कर दियो है। वाणिज्य कर विभाग रा आयुक्त रवि जैन कहो है कि एमएनएसटी स्कीम 2021 व्यापारी हित में सरकार रो एक संवेदनशील निर्णय है। जयपुर में राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन री कार्यशाला ने संबोधित करता हुआ वे व्यापारियों से स्कीम में दिया आकर्षक छूटा रो लाभ उठावारो आह्वान करो है। जो स्कीम के एक बड़े उद्देश्य है उसको उन्होंने समझा है। एक क्लीन सीट जब हम नाम देते हैं कि वैट के अंतर्गत इतनी सारी बकाया एंट्रीज हैं, इतनी सारी हमारी डिमांड्स हैं, उनको अगर हम घिसते जाएंगे, चलाते जाएंगे तो ये जो जीएसटी जो हम रिजीम में प्रवेश कर चुके हैं तो वो हमेशा हमको परेशान करती रहेंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान लोक सेवा आयोग से राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित युवाओं ने मुलाकात करी। इन दौरान वे चयनित युवाओं से जनता से जुड़ाव रखबा और लोकतंत्र खातर निष्ठापूर्वक काम करबारो आह्वान करो है। प्रदेश में घर घर औषधि योजना के तहत आयुर्वेद महत्व 4 प्रकार की प्रजातियां पौधा वितरित कराया जाएगा। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विष्णुए बताया कि पौधा में तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय शामिल है। प्रत्येक जिले में आधे परिवारों को इस वर्ष घर घर औषध के 4 पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, चारों पौधे 2-2 की संख्या में उपलब्ध करवाने हैं और आने वाले 3 सालों में पूरी जितने भी राजस्थान में घर है सभी को ही चारों पौधे उपलब्ध कराएंगे। हमारे जितने भी ज़िले हैं, नर्सरी हैं, उन सभी नर्सरियों पर ये चारों पौधे तैयार हो गए हैं। देखो ये आयुर्वेदिक पौधे हैं। कोरोना काल में पता चला कि तुलसी का महत्व क्या है, गिलोय का जो काढ़ा पीते थे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उसका महत्व क्या है, जो कालमेघ है उसमें जो जुकाम होता है तब उसको यूज में लेते हैं उसका महत्व अलग है। और ये जो चारों पौधे, चारों औषधि पौधे हैं। जी हाँ, हमारे पास यहाँ 3,87,000 पौधे हमको आवंटन हुआ है और लगभग हमारे पास सारे पौधे तैयार हैं और अब बांटने के लिए हमने कार्य योजना है जो टास्क फोर्स के जरिए उसको अमल में ला रहे हैं और उसको बना के जो है आगे भेज दी है। उसके हिसाब से हम प्रत्येक परिवार को गिलोय, तुलसी, अश्वगंध, कालमेघ के प्रत्येक परिवार, आधे परिवारों को 8 पौधे उपलब्ध करवाएंगे। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबार रसा गई। खरीफ की फसल की बुआई भी शुरू हो गई है। कृषि विभाग आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश बताया कि बार तक 42% खेतों में बुआई रो काम हो चुके हैं। राजस्थान में खरीफ में अब तक लगभग 42% क्षेत्रफल में बुआई हो गई है। कुल हम 1,62,00,000 हेक्टेयर में खरीफ में नॉर्मली राजस्थान में बुआई होती है और उसके 42% की बुआई है अब तक हो गई है।
उदयपुर डिवीज़न, जयपुर डिवीज़न और गंगानगर जो एग्रीकल्चर का गंगानगर डिवीज़न है उसमें बुआई कंपैरेटिवली बेटर है, 50% से अधिक है। उदयपुर में लगभग 70% है, लेकिन बाकी जो डिवीज़न है उनमें बुआई अभी भी 20 से 30% के बीच में है। जोधपुर में बढ़ता प्रदूषण री रोकथाम खातर नगर निगम एंटी स्मोक गन रो उपयोग करेली। नगर निगम आयुक्त रोहिताशव तोमर बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से प्रदूषण नियंत्रण खातर 62 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है। वे बताया कि निगम एयर ट्रीटमेंट खातर डिवाइडर में प्लांट लगाबा और ग्रीन बेल्ट डेवलप करबारो काम भी शुरू कर दिनो है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है तो उसमें जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं उसमें इस बार जो ग्रांट आती थी हर बार हमारी अनटाइड ग्रांट, उसको 100% टाइड ग्रांट कर दिया गया है। और इसमें जो जोधपुर शहर को पूरे को 62 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं एक साल के लिए, जो 2 किस्तों में आए हैं, 31 की 2 किस्तों में। जो पहले 31 करोड़ थे उसमें नगर निगम उत्तर को नोडल बनाया गया था और नगर निगम उत्तर और दक्षिण में दोनों ने मिलकर जो इनका माइक्रो प्लान है वो प्रिपेयर किया था और उसके बेसिस पे जो जिला स्तरीय कमेटी है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में उसमें अप्रूव करा के भेजा है। तो उसके कई सारे कंपोनेंट हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट तो जो है कि जो पेवमेंट्स एंड पार्किंग्स का है वो है। उसमें जो महत्वपूर्ण रोडें हैं हमारे शहर की, जो सबसे महत्वपूर्ण रोडें हैं, जैसे कायलाना सर्किल से अकलिया सर्किल, पावटा से मंडोर, माता का थान से लेकर के भदवासिया ओवरब्रिज, एम्स रोड, इनको एंड टू एंड पूरा जहाँ भी धूल है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसमें पेवमेंट्स बनेंगे, पार्किंग्स बनेंगी। इसके अलावा जो ऐसा आपने पूछा, जो स्प्रिंकलर उनको एंटी स्मोक गन्स कहते हैं, ये सबसे पहले दिल्ली में यूज़ हुई थी। इनका मेन पर्पस ये रहता है कि जो बिजी क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, पार्टिकुलेट मैटर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें वो एक बौछार छोड़ते हैं जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर्स अपने मन से सेटल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह है तो इनको 1 करोड़ की लागत से शहर के जो सबसे बिजी जंक्शन हैं वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद होया आईटीबीपी रा जवान शिवनारायण मीणा रो आज हिंडोन रकोडिया गांव में सैन्य सम्मान रसागे अंतिम संस्कार करो गयो। इन दौरान करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ विहार, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहा। जयपुर सीकर रोड नंबर 14 आदर्श चौराया माथे न्यारी न्यारी योजनाओं की आज शुरुआत करेगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश बताया कि आ योजनाओं तहत महिला विश्राम स्थल और यातायात सुगम संचालन समेत कई काम किया गया है। इन मौके वे लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना करवारो भी आह्वान करो। इसको हम जयपुर में सर सभी देखिए अब इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे कोई पार्क बन गया हो, हरा भरा है, खूबसूरत है, बैठने की जगह है। हमारी महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर विश्राम कर सकती हैं। कोई आए मिले, कोई काम हो तो उसके लिए बैठने की जगह है, काउंसलिंग की जा सकती है। तो बहुत अच्छी जगह विकसित हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्रवाइयाँ होती थी उसमें भी बहुत दिक्कत आती थी कि वाहनों को कहाँ खड़ा करें, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी जगह शहर के काफ़ी नज़दीक में विकसित हो गई है। रोड नंबर 14 जो कि हमारा आदर्श चौराहा भी है, यहाँ आए दिन पहले एक्सीडेंट होते रहते थे, ट्रैफिक व्यवस्था का समस्या होता था। इसे आदर्श चौराहे के रूप में विकसित किया गया और यहाँ पे जो हमारे पुलिसकर्मियों ने पूरा जो है योगदान दिया है। यहाँ पे पोटा हट का लगाई गई है, आज इसका उद्घाटन था। साथ में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी था एवं जो है यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स को टी-शर्ट्स और कैप को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि क्योंकि जो दुर्घटना में हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जितने भी ट्रैफिक कर्मी हैं वो देखें, जो स्पीड लिमिट है उस पर कंट्रोल लाएँ। साथ में हमारा जो एक अभियान चल रहा है हेलमेट, रेड लाइट और स्पीड को कंट्रोल करना, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। और एक भी मौत अगर हमारे उससे कम हो जाती है तो भी मैं मानती हूँ ये उपलब्धि होगी। कोरोना के कारण बसारो संचालन नहीं होबा पर राज्य सरकार कानीसू टैक्स माफी री मांग ने लेर आज राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन कानीसू प्राइवेट बसारो संचालन बंद रखो गयो है। इन दौरान एसोसिएशन कानीसू अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनोज कुमार ने ज्ञापन भी सौंपा गया है। आदमी कोई भी मरता है, भूखा मरता है, किसी सरकार से
मांग की है, ज्ञापन दिया है इन्होंने। कोरोना पीरियड में लॉकडाउन टाइम के ये कर को माफ़ करने के लिए इनकी मुख्य मांग थी। राज्य सरकार ने 2 माह का कोरोना काल का इनका टैक्स माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ये और अधिक टैक्स माफ़ करने के अलावा 3-4 मांगे और हैं, उनको लेके इन्होंने स्ट्राइक किया। कि गाड़ियाँ चलाने में हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए सरकार को आरसी सरेंडर नहीं करी तो मैंने अपनी गाड़ियाँ चाबी छोड़ दी है, जिससे कि हमारा टैक्स बंद हो। और हम चाहते हैं कि कोरोना काल की इस विषम महामारी को देखते हुए 1 वर्ष का कर मुक्त किया जाए। पूरा हमारा गत साल का इस साल का शादी बारात विवाह बुकिंग पार्टी का जो सीजन था वो पूरा खराब हो चुका है। मार्ग पर यात्री नहीं है, हमारी स्थिति बड़ी विकट है। हमें सरकार से 1 वर्ष का टैक्स माफ़ी की गुंजाइश है, मांग है, जो बार बार हमने की है, मगर सरकार ने केवल 2 माह का ऊँट में जीरा के समान हमें दे दिया है, उससे हमें कोई संतुष्टि नहीं है। मांगे सबकी समान एक जैसी हैं, सारे बस ऑपरेटर एक जैसे ही हैं। कॉमर्शियल महासंघ की तरफ से जो हमने ऐलान किया था कि सबसे पहला हमारा है टैक्स कम किया जाए, टैक्स के बाद में हमारा इंश्योरेंस जो है हर बस मालिक को 1 साल के लिए वृद्धि की जाए, जिनका भी इंश्योरेंस खत्म हो रहा है उसको 1 साल के लिए टैक्स इंश्योरेंस बढ़ाया जाए, ई चालान खत्म करे जाएं। जयपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में पहली कक्षा विद्यार्थियों खातर ऑनलाइन प्रवेशोत्सव आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य राजेश कंथारिया कर्या। इन दौरान वह विद्यार्थियों और अभिभावकों से विद्यालय कानी से राख्या जावाला न्यारा कार्यक्रम में प्रतिभागिता ने बढ़ावा की अपील भी करी है। टोक्यो में राख्या जावाला ओलंपिक खेला काल उद्घाटन होवेलो। इन दौरान 50 भारतीय एथलीट समेत अधिकारी समारोह में हिस्सो लेवला। मुक्केबाज MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह भारत कानी सु ध्वजवाहक होवेला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय खिलाड़ा ने चीयर करबा खातर सोशल मीडिया पर हमारा विक्ट्री पंच अभियान री भी शुरुआत कर दी है और वह कहा कि लोगों से इन अभियान में जन आंदोलन बनाने भी अपील करी है। हुए शुक्रवार को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी कम से कम रखी जाएगी। उद्घाटन समारोह में अधिकतम 50 भारतीय एथलीट और अधिकारी ही हिस्सा ले सकेंगे। मार्च पास्ट में भारतीय दल का 21वां नंबर होगा। उद्घाटन समारोह में अनुभवी मुक्केबाज MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। मार्च पास्ट का क्रम जापान के अल्फाबेट के आधार पर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए सोशल मीडिया पर हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से चीयर फॉर इंडिया को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। और शुक्रवार से खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं दूरदर्शन के अन्य चैनल और आकाशवाणी इन वैश्विक खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। बुधवार को इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी। इन खेलों से जुड़ा प्रसारण ओलंपिक से पूर्व से शुरू होकर उसके बाद तक जारी रहेगा और सार्वजनिक प्रसारक के टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध होगा। ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसका विवरण हर दिन डीडी स्पोर्ट्स और AIR स्पोर्ट्स के ट्विटर हैंडल्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओलंपिक के ऊपर डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। रात 8:30 पर इंडिया एट टोक्यो, रात 9 बजे ओलंपिक हाइलाइट्स और रात 9:30 पर ओलंपिक स्टेज जोन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर
ओलंपिक के मद्देनजर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार शाम 5 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज, मिड डे प्राइम और न्यूज नाइट में ओलंपिक के खास सेगमेंट्स होंगे। वहीं डीडी इंडिया पर रोज रात 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब अगला 3 दिन में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान जिला में मानसून रे सक्रिय होबारी संभावना बढ़ी है। मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पूर्वी राजस्थान कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जारी बारिश होबारी संभावना है। बटई पश्चिमी राजस्थान जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कई जगह चौखी बारिश होबार आसार। अगले 3 दिन पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी अगले 2-3 दिन कुछ एक पॉकेट्स में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। 23 जुलाई को जोधपुर संभाग के जिलों में यानी बाड़मेर और आसपास में 1-2 स्थान पर मध्यम दर्जे की और तेज दर्जे की कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आओ बात करा हाँ अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी शू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलता चलता अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनाने दी गई मंजूरी। कृषि कानून और कथित जासूसी मामला ने ले राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित। राज्यसभा और लोकसभा काल ताईं हुई स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष रवैया पर जताई नाराजगी। कांग्रेस पार्टी राजभवन घेराव पर भाजपा बिना साक्षर सबूतारा कांग्रेस पार्टी पर जनता ने मुद्दा से भटकावारो लगायो आरोप। देश में कोरोना दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। रिकवरी दर बढ़ हुई 97.35%। बार ताईं देश में 41,87,00,000 से ज्यादा लोग आरोपियों टीकाकरण। प्रदेश में काल कोरोना रात 22 मामला है सामने। टोक्यो ओलंपिक रो काल होलो आगाज। उद्घाटन समारोह में 50 भारतीय एथलीट और अधिकारी होला शामिल। खेल मंत्री सोशल मीडिया पर हमारा विक्ट्री पंच अभियान री करी शुरुआत। इस आगे ये समाचार बुलेटिन अठे पूरा हुयो। नमस्कार।